लीजिए। थैंक यू सर। भारत माता की, भारत माता की। आज आप सबके बीच में नेशनल यूथ पार्टी के एक जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते आपके बीच में हम लोग आपके दुख दर्द में साथ देने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुख के साथ आज हमें इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो सरकार बड़ी बड़ी बातें दिल्ली की में करती थी कि हमने बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने मार्शल लगा दिया है, बड़े सम्मान की बात करती थी, बड़े गर्व से बड़े बड़े प्रचार होते थे कि हमने डीटीसी बस और अन्य बसों में भी हमने मार्शल की व्यवस्था किया है दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौक करने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन आज कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद ही जिनको मान सम्मान के रूप में नौकरी दिया कि हम दिल्ली की बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं, आज उन हजारों लोगों को बेरोजगार करके ठीक सेक्रेटेरिएट के सामने बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी दिल्ली सरकार, भ्रष्ट सरकार को आप लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपकी शक्ति, आज हजारों के परिवार आज सड़क पर बेबस है, धरना पर बैठने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांग को मानने के लिए। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सामने सेक्रेटेरिएट है, क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इतने लोग जो बैठे हुए धरना पर वो क्यों बैठे हुए हैं? अगर दिल्ली जैसे जगह में 1 महीना 2 महीना किसी को सैलरी ना मिले तो उसे घर चलाना कितना मुश्किल होगा, और आप लोगों को 7 महीना 8 महीने से सैलरी ही नहीं मिला। उसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है इस दिल्ली सरकार की, जो बड़ी बड़ी बातें इश्तेहार लगा कर कहती थी कि हमें मार्शल लगा दिया बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए। आज आप लोग रात दिन अपने मेहनत करके आप लोगों ने सुरक्षा दिया, लेकिन आज आप खुद सुरक्षित नहीं है। आपके घर के, आपके परिवार के बच्चे तो दूध मांगता होगा तो पैसे नहीं कि उसे दूध भी पिला सके, खाना मांगता है तो रोटी भी दे सके। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, क्या इसको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी कारनामे तो रोज नजर आते हैं। 2 मंत्री जेल में पहले थे, फिर संजय सिंह भी चले गए पीछे पीछे, और सुनने में आ रहा है आप लोगों ने सुना होगा कि अब तो राजा भी परसों जाने को तैयार है। अब दुल्हे राजा भी जा रहा है दिल्ली से। जो दुल्हे राजा बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी पार्टी का हूं, और हवाई चप्पल पहनकर घूमता था कि मैं आम आदमी पार्टी का हूं। आज दुल्हे राजा की तैयारी हो चुकी है, परसों ईडी उसके स्वागत के लिए बुला रही है 2 तारीख को। आ जाओ, अब जरा बताओ कितना हिसाब दो कि किस तरह से भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ, किस तरह से करोड़ रुपए की लूट आपने मचाया। और जब आपके सामने इतने लोगों को बैठे हुए हम देख रहे थे, भाई ने बताया कि सारे प्रदेश अध्यक्ष आगे समाधान नहीं हुआ। समाधान तो इसमें भाई साहब 2 ही कर सकते हैं। एक तो दिल्ली सरकार जिसने आपको अपॉइंट किया, और दूसरा केंद्र में बैठी सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जो कानून को लाकर पार्लियामेंट में आपकी हक की लड़ाई को ठीक प्रकार से समझ सके,
बाकी सब राजनीति करने के लिए लोग जो आ रहे हैं उनसे सावधान हो जाइए। और जब आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आए, कुछ बोलकर गए होंगे। आम आदमी पार्टी से भी कोई आया था क्या? यहाँ पर नहीं आया। शर्म आनी चाहिए। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, आज उसके नुमाइंदे आपके हाल चाल भी पूछने नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, नेशनल युक्त पार्टी जो दिल्ली के लिए एक विकल्प बन के आ रही है, आप सबका साथ चाहिए। समर्थन से परिवर्तन संभव है, समर्थन से परिवर्तन संभव है। अगर आपके समर्थन में हम आते हैं या आपके समर्थन में कोई अन्य आता है तो आपकी मांग पूरा हो जाएगा, तो परिवर्तन इसको बोलते हैं ना। तो दिल्ली का एक ही समाधान है। मैं दिल्ली का प्रभारी हूं नेशनल पार्टी का। हमारे साथ में रजनीश झा जी राष्ट्रीय महासचिव और हमारे पार्टी के सीएम के रूप में हम लोगों ने इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो अपने बीच में अपनी बात को रखेंगे कि हमारी सरकार आती है आप सबके समर्थन से दिल्ली में, तो हम बार्सिलोना को क्या करने जा रहे हैं योजना बताएंगे। इसके पहले हमसे कह रहे थे कि एक बार बस पर हम लोगों ने उसको क्या बताएंगे, बस में क्या इन्होंने किया था आप लोगों को समर्थन में, वो सारी बातें रजनीश जी विशेष रूप से रखेंगे। मैं इसी भ्रष्टाचार के चलते और अत्याचार के चलते आम आदमी पार्टी छोड़कर नेशनल युक्त पार्टी हमने ज्वाइन किया। मैं अष्टमी के दिन इनकरप्ट भ्रष्ट सरकार को छोड़कर, सरकार में रहते कोई नहीं छोड़ता है पद को। मैं लोकसभा इंचार्ज पश्चिमी दिल्ली रहा, झारखंड का सह प्रभारी आम आदमी पार्टी का, लेकिन रवैया से दुखी होकर, इनके तानाशाही से दुखी होकर हमने आम आदमी पार्टी को छोड़कर नेशनल पार्टी में आया। नेशनल पार्टी एक राष्ट्र सर्वोपरि का नारा देती है और यूथ सर्वोपरि है और सबको रोजगार मिले इसकी चिंता करती है। इस पार्टी को ज्वाइन किया है। अब मैं आग्रह करता हूँ रजनीश जी, जो आपके लिए पहले भी पूर्व में भी कुछ इन्होंने जो किया बताएंगे, और अभी भी आपके बीच में हम सब आए हुए इसलिए कि आपका साथ दें और